नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जामिद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। ज्ञानवापी और मां सिंगार गौरी केस में 2 गुटों में बंट चुके हिंदू पक्ष के एक साथ आने के आसार प्रबल हो गए हैं। प्रतापगढ़ में राजघराने के महाराज उदय प्रताप सिंह के केस में एंट्री होने के बाद लगातार दोनों हिंदू पक्ष के बीच दूरियां समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से भद्री राजघराने के उदय प्रताप सिंह को केस का पावर ऑफ अटर्नी दिए जाने के बाद हिंदू पक्ष के दोनों गुटों से बात होना शुरू हो गई है। इसकी पुष्टि खुद उदय प्रताप सिंह ने वाराणसी में की है। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब से वह केस में आए हैं तब से हिंदू पक्ष के दूसरे गुट के अधिवक्ता उनसे मिलना चाहते हैं और वह भी चाहते हैं कि हिंदू पक्ष एक साथ मजबूती से इस केस को लड़े। ज्ञानवापी केस में 2 गुटों में बटे हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं के अधिवक्ताओं ने भद्री राजघराने के नरेश उदय प्रताप सिंह से मुलाकात करने की पहल की। उदय प्रताप ने कहा कि जल्द ही हिंदू पक्ष एक साथ बैठकर इस पूरे केस पर चर्चा करेगा और सभी विवाद को खत्म किया जाएगा। ज्ञानवापी में जुड़े 2 प्रमुख मुकदमे की पावर ऑफ अटर्नी उदय प्रताप सिंह को सौंपी गई, जिसके बाद से लगातार हिंदू पक्ष के दोनों गुट सभी विवादों को समाप्त करना चाहता है। उदय प्रताप ने बताया कि जो भी विवाद है उसे बातचीत के माध्यम से दूर किया जाएगा। ज्ञानवापी और मां सिंगार गौरी के नृत्य दर्शन पूजन के केस की वादी महिलाओं और अधिवक्ताओं के विवाद के बाद केस पर प्रभाव पड़ रहा था। वहीं हिंदू पक्ष में विवाद के बाद लगातार हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं और अधिवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। वहीं इन सब के बीच करीब 1 साल तक केस के पैरोकार विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन वाराणसी नहीं आए। वहीं अब विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह के द्वारा 2 प्रमुख पावर ऑफ अटर्नी उदय प्रताप सिंह को बनाए जाने के बाद हिंदू पक्ष के एक दूसरे से वार्ता शुरू हो गई है। ऐसे में दोनों गुटों में यदि विवाद सुलझ जाता है तो ज्ञानवापी केस में एक बार फिर हिंदू पक्ष मजबूती से केस लड़ेगा। वहाँ तय करें, मैंने क्यों नहीं पहले नहीं कहा, वहाँ लोग तय करें। आपके आने की जरूरत नहीं, आपके वकील भी बात कर सकते हैं इस मामले पे। जी विजय रस्तोगी जी से जी आपके वकील भी बात कर सकते हैं जी। आप भले ही 1 साल से नहीं आ रहे हैं, अहम को त्याग कर, ये नहीं कि मेरा मुकदमा चले, मेरा तो पूरा परिवार हर चीज के लिए तैयार है। यही चीज पूछ रहा हूँ। अभी महाराज जी ने कहा कि मैं दोनों लोग साथ में आए और साथ में लड़े। अगर इस तरीके का पहल महाराज जी की तरफ से होता तब आप क्या करेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, अगर वो सभी मिलके ईमानदारी से निर्णय करके और ये कि ये मुकदमा सही है, ये गलत है, ये कार्रवाई गलत हुई है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सही दिशा में निर्णय सभी विद्वान सभी का मिलकर निर्णय होता है, मैं उसका स्वागत करूंगा, समर्थन करूंगा, सहयोग करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। नहीं तो फिर से आप पावर ऑफ अटर्नी बैक लेंगे? नहीं लेने की आवश्यकता है। नहीं आपको बता दूं, पावर ऑफ अटर्नी का मायने क्या है, शायद बहुत लोगों को भ्रांति है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये है कि मेरे बिहाफ पे अगर मैं बनारस नहीं आ सकता, मेरे ऊपर प्रतिबंध है, मैं पैरवी नहीं कर सकता, तो मेरे बिहाफ पे महाराज या थर्ड पर्सन जिसको मैं अटर्नी दूंगा वो आ सकता है। पावर ऑफ अटर्नी का ये मतलब कहीं नहीं है कि मुकदमे का कोई अटर्नी होल्डर मालिक हो जाता है। मुकदमा जिसके नाम पर है मालिक वही है, पक्षकार वही है। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बहुत से लोगों को, और वो जब चाहे, अगर जिसके नाम अटर्नी है वो चाहे कि कह दे कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, अस्वस्थ या कोई और कारण है, दूसरा आ जाएगा, या वो खुद कर सकते। अटर्नी देने का ये कहीं मायने नहीं होता है कि मेरे अधिकार खत्म हो गए, मेरे अधिकार तो ज्यों त्यों हैं। फर्क केवल ये फैसला किया, सोचना तो कुछ नहीं था। हमने पढ़ा कि हुसैन जी परेशानी से वापस लेने जा रहे हैं अपना नाम या कुछ इस तरह की चीज़ न्यूज़ में आई। बड़ा दुख हुआ हमको सुन के, और हर हिंदू को हमारे ख्याल इससे दुख हुआ। तो इस पर कुछ एक्शन लेना ज़रूरी था हमारा अपनी समझ से। तो हमने उनसे संपर्क किया है कि हम लोग साथ हैं, आप बैकआउट न करिए। इसी पर आपने हमको वकालतनामा भी अपना पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है कि आप लड़िए। फिर किसका फोन? हम कहे हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे, आप भी लड़िए।
क्या इसमें राजा भैया की भी सहमति शामिल है? नहीं, राजा भैया से कोई मतलब नहीं। तो कल क्या आप कोर्ट में भी मौजूद रहेंगे? जी, कोर्ट रूम में भी कल मौजूद रहेंगे? कल भी रहेंगे, हर पेशी पर रहेंगे, जहाँ संघर्ष है वही मौजूद रहेंगे। भैया एक मिनट महाराज एक पक्ष तो मुकदमा लड़ रहा है तो फिर उनके साथ क्यों नहीं? इधर देख के बोलिएगा। हम चाह रहे हैं, महाराज जी हमको तो ये पता नहीं कि दो सामने पक्ष बोलिए, हैं। सामने बोलिए कैमरे में, सामने देखिए। देवेंद्र भाई इधर आ जाइए आप। अगर यहाँ से बोले तो इधर दो पक्ष हैं, हमको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हम तो चाह रहे हैं वो भी हमें साथ चले, हमारे दोनों लड़े मिलकर। बताया जा रहा है जितेंद्र सिंह बिसेन जी जो बता रहा है वो कैसे आपके साथ शामिल हो पाएंगे? प्लीज जरा सामने हमको सुनाई कम। सामने आ जाइए। अब हमारी तरफ से स्वागत है, अब उनकी मर्जी वो हमें नहीं, आप जब कहेंगे कि गद्दार है तो कैसे शामिल होंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ गद्दार है। जितेंद्र के साथ हैं तो वो कह रहे हैं गद्दार हैं, आप कह रहे हैं गद्दार नहीं है, तो कंफ्यूजन यहाँ से पैदा हो रहा है। मैं इसको कंफ्यूजन तो नहीं कह रहा हूँ। अगर आपका विचार एक है, अगर आपका विचार सुनने के बाद अगर उनकी सहमति है कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ, पैरोकार बदल गया है, हम भी आपके साथ हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं। एक साथ होकर मुकदमा लड़ेंगे? बिल्कुल 16.5 आना हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर चलें। इसकी कवायद आपकी तरफ से की जाएगी कि सब लोग एक साथ आ जाए? आप करेंगे? उन्होंने हमसे संपर्क किया है कि हम लोग भी मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा स्वागत है आपका, मैं आ रहा हूँ 16 को बनारस, अगर आप चाहें तो मिल लें। हम तो चाह ही रहे हैं कि सब मिलकर चलें, क्यों विवाद हो। अगर पहल हुई तो क्या सारे मतभेद भुला दिए जाएंगे? जी, सारे मतभेद भुला दिए जाएंगे? हमारे मन में तो कोई भेदभाव था ही नहीं शुरू ही से, और भुलाने का इसलिए प्रश्न नहीं है कि हमारे था ही नहीं मन में कोई। अगर था कोई पुराना भेदभाव और वो मिलना चाह रहे हैं अब, तो स्वागत है उनका, हमें कोई मलाल नहीं है उनसे। आपसे किसने संपर्क किया है? आपसे किसने संपर्क किया? हरिशंकर जैन जी ने किया है, विष्णु शंकर जैन जी ने किया, या सुधीर त्रिपाठी ने नहीं किया? हमसे कोई एडवोकेट ने उनकी तरफ से संपर्क किया कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा स्वागत है उनका, जब भी चाहें बनारस में आ रहे हैं मिलने। महाराज ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, जी। अचानक से ये भाव आपके पास आपको आया कि हम इस मुकदमे में शामिल हों, हाँ। या किसी ने आपसे कहा? और भाव आया कैसे आया? ये शुरू- मामला काफी दिनों से चल रहा है। हाँ, हमको कुछ पुराना इसका इतिहास नहीं पता था। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा आपका स्टेटमेंट कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ दूंगा मुकदमा। इससे बहुत हमको दुख हुआ। हमने तुरंत संपर्क किया, दिल्ली गए, उनसे मिले, अपनी तरफ से हमने कोशिश करी कि न हो वापस मुकदमा। बिसेन जी ने कहा कि आप रहिए हमारी तरफ से, पैरोकारी करिए, हमने स्वीकार कर लिया। आपको क्या लग रहा है सरकार किस तरीके से इस मामले को देख रही है? इस पूरे मामले को जो ज्ञान माफी को लेकर चल रहा है, सरकार का किस तरह का इसमें वो है, रुझान है? क्या लग रहा है आपको? प्लीज रिपीट क्या? सरकार का रवैया कैसा है इस पूरे केस को लेकर? सरकार का नजरिया कैसा है? हमको कोई ज्ञान नहीं है इस केस में सरकार के रवैया का। जी, अब तो अभी हमने जो सुना थोड़ा बहुत, अब कोर्ट में जाएंगे, कागज देखेंगे तो देखें कि सरकार का क्या रवैया है। इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।